आप लोग भी यहाँ सुबह से ही आए हुए हैं कि देख पाएं। आप लोग विनय के मित्र हैं क्या? हाँ जी, हम सुबह से आए हुए हैं और ये उनके नन्हे हैं, इनके साथ आए हम प्रधान जी के साथ। हाँ जी, बस बड़ी दुख की बात है कि हमारा बच्चा चला गया परसों। तो हम 3 दिन पहले तो हम शादी में इतने व्यस्त थे, इतनी खुशी से उस बच्चे को आशीर्वाद देने आए और एकदम सुबह सुनकर तो बेहोश हो गए। ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे। बस हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा और किसी के साथ ना हो, आगे हर बच्चा ठीक ठाक रहे। मिलिट्री में ऑफिसर था, हमारी छोटी सी बिरादरी में इतना बच्चा को इतने ऊंचा जाना था, और जब पौधा ही लगते ही काट दिया तो ये बड़ा दुख की बात है। इससे हम उबर नहीं पाएगा हमारा समाज भी, लोकल भी, लोग भी और इंडिया भी। 4 दिन पहले ही शहनाई गूंजी और इस पर रिसेप्शन पे आए थे, आशीर्वाद दिया था बेटे को। है ये पता नहीं था कि हमें ऐसे दुख की घड़ी में आना पड़ेगा। हम तो सुख की घड़ी में आने वाले आदमी थे। बहुत दुख की बात है ये। कोई शब्द नहीं है, निशब्द हो गए हैं सब। 19 तारीख की रात को फंक्शन चल रहा था और किसी कारणवश मेरी पत्नी विनय की नानी नहीं पहुंच पाई थी, तो विनय ने मुझे कहा था कि नानू मैं घर पे आऊँगा और मैं नानी से लड़ूंगा। मैंने कहा बेटा पहले आप अपना हनीमून बना के आइए, आपका लड़ने का अधिकार है, आप आइएगा, सब लोग खाना खाएंगे, आप लड़ेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी नानी को आज इस तरीके से यहाँ बुलाएगा। तो बहुत ही दुख की और बड़ी देश के लिए शर्म की बात है कि हम इतने मजबूत होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही देश में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। शरीन, ये वो लोग हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो 19 तारीख को रिसेप्शन में शामिल हुए थे। विनय से इनकी बातचीत भी हुई, ये उनके रिश्ते में नाना लगते हैं और विनय ने इनसे बातचीत भी की कि वो जब नानी उनकी नहीं आई तो वो उनसे लड़ाई करेंगे कि क्यों नहीं आई। ये सारी बातें हुई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस तरह से कायराना अटैक हुआ, जिस तरह से निहत्तों पर इस तरह से हमले किए गए, वो वाकई बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा भी देते हैं और कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग भी करते हैं कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग अगर इस तरह निहत्तों पर अटैक करेंगे और उनको ये लगता है कि भारत इससे डरेगा, तो भारत डरने वालों में नहीं है। भारत में अभी थोड़ी देर पहले श्रीन आपने ही एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें तमाम लोग कश्मीर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो पहलगाम जाएंगे और घूमेंगे, तो इससे जज्बा भी पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिवार के वो लोग हैं जिनमें मातम है, क्योंकि विनय इनके घर में सबसे बड़े पोस्ट पर था, इस इलाके में सबसे बड़ी पोस्ट पे था और इसीलिए करनाल का ये लॉस हुआ है। करनाल के तमाम जो लोग हैं, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान से कहूं तो आपको तस्वीरों में देखिए, शरीन दिखाएंगे, ये बहुत लंबी यहाँ पर लोगों के जो आने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये फिलहाल सामने जो आप देख रही हैं ये विनय का घर है, इसमें अंदर भी लोग हैं और इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगी तो चारों तरफ विनय की आखिरी झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो रख रहे हैं। सबकी बातों में यही कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले वो तमाम जो लोग हैं शरीन, वो इस घर पर आए थे और रिसेप्शन भी था, तब उन लोगों से बातचीत मैं आपके पास लौटती हूँ। जरा एक बार फिर से हम इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखा दें। ये 2 तस्वीरें जो सालों साल याद रखी जाएंगी, ये बताएंगी हमेशा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फिर वही किया जो कायराना हरकत के लिए वो जाना जाता है। पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है, क्योंकि सामने आकर वार करने की हिम्मत इन दहशतगर्दियों में नहीं। जैसा हम परिवार वालों को सुन रहे हैं, विनय के कुछ करीबी जो रिश्तेदार वो ये कह रहे हैं कि विनय को अगर सामने आकर किसी ने चुनौती दी होती तो वो बचता नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो सेना का अधिकारी है, उसे पता है कि कैसे इन कायरों को जवाब देना है। लेकिन पीछे से आकर अचानक से वार कर देना बताता है इनकी बुज़दिली को, इनके कायरता को जो इन आतंकियों ने किया है। लेकिन अब परिवार के सामने एक ऐसा दुख जिसे कोई कम नहीं कर सकता। वो पत्नी जो अपने पति के साथ घूमने गई थी घाटी में, उस खूबसूरत वादियों में अपने पति के साथ चंद लम्हे गुजारने गई थी, किस तरीके से वो वापस लौटी है उसके पार्थिव शरीर के साथ। और ये हताशा, ये निराशा, ये तस्वीरें हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन इन्हें शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। उस दर्द को समझना, उन आंसुओं का हिसाब जिसका इंतजार किया जा रहा है कि एक एक आंसू का जो इन परिवारों की आंखों से निकला है। किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पिता को खो दिया,
कोई जीवन साथी के दर्द में, उसे खो जाने के दर्द में उस असहनीय पीड़ा को महसूस कर रहा है जिसे कोई कम नहीं कर सकता। अब इंतजार इस बात का है कि कब जल्द से जल्द उस सख्त एक्शन को हम देखेंगे जिसे लेकर लगातार सरकार विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि इसे ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। इन आंसुओं को और उन चीखों को जो जब हमला हो रहा था, जिस वक्त वहां पर मौजूद थे लोग, छोटे छोटे बच्चे, वो महिलाएं जो अपने पतियों को ढूंढ रही थी, जो अपने घर के बड़ों को ढूंढ रही थी कि आखिर वो कहां गायब हो गए, कैसे एक चंद मिनट में सब कुछ बदलकर जिस गोली ने रख दिया, जिस हमले ने रख दिया, उन तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। और धैर्य रखिएगा, इसका जवाब जरूर मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा जिसे याद रखेंगे ये दहशतगर्द, और साथ ही वो भी जो इन दहशतगर्दों को पालने का, पोसने का काम करते हैं, जिनके सरजमी पर ये पूरी साजिश रची गई है। क्योंकि कनेक्शन खुलकर सामने आ चुका है, ये अब साफ हो चुका है कि आखिर ये साजिशन किस तरीके से किया गया, और एक एक कड़ियां जब जुड़ेंगी तो और तस्वीर साफ होगी, और तब जवाब देना, मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, और इन्हें देखना, इन्हें दिखाना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि आतंक के खिलाफ जो इस वक्त पूरे देश में आवाज उठ रही है, बुलंद होती हुई दिख रही है, वो आप तक भी पहुंच सके। ये परिवार, ये बेटी देश की, ये इस पार्थिव शरीर से लिपटकर आज रोने को मजबूर है, तो उन दहशतगर्दों की वजह से, जिसने चंद मिनट में इसकी खुशियां छीनकर रौंद कर रख दी। दूसरी तस्वीर में ये वही महिला है जो हताश होकर अपने पति के पार्थिव शरीर के पास, यानी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के बगल में बैठी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका सब कुछ छिन चुका है, और ये मौन उसी की गवाही दे रहा है। तीसरी तस्वीर ये उस खुशी की है जो शायद आखिरी खुशी इस महिला की, उस परिवार की, जब चंद दिनों पहले 16 तारीख थी, 16 अप्रैल की वो तारीख जब शादी के बंधन में ये दोनों बंधे थे, पूरा परिवार खुश था और इंतजार इनके लौटने का किया जा रहा था। लेकिन लौटेंगे इस तरह ये किसी ने नहीं सोचा था, ना उम्मीद की थी कि विनय नरवाल जो देश के गौरव थे, जो पूरे गांव के, उस पूरे इलाके के, पूरे बिरादरी के, आपने लोगों को सुना कि लोग किस तरीके से गमजदा हैं, जो इस परिवार को जानता भी नहीं है वो वहां पर मौजूद है, विनय नरवाल को मिलने के लिए पहुंचा हुआ है, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि उन्हें गर्व है देश के बेटे पर, साथ ही गुस्सा इस आतंकी हमले पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।